मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। Most of the extramarital affairs, like 80 to 82% of extramarital affairs happens when you just have a baby. उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को जबरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। सो गाइस, फ्लाइंग बीस्ट एक गौरव तनेजा ने क्या अपनी वाइफ रितु राठी पर चीट कर दिया और क्या दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका है? यस गाइस, काफी टाइम से फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग में रितु राठी नहीं दिख रही थी, तो काफी लोग कहने लगे कि फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी के बीच डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जो कि प्रेमानंद महाराज जी के दरबार का था, जिसमें एक लेडी की आवाज लिटरली रितु राठी से मिल रही है। हालांकि फेस नहीं दिखा पर आवाज वही थी और उसमें वो अपने पति से परेशान होकर उनसे सेपरेट होने की बात कह रही थी। आप खुद वो वीडियो देखिए। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम छूट जाए? नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकारानुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु, मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ, शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो। परम पति जब साथ है तो नासवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता। साथ ही इस वीडियो के साथ ये वाला फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बैठी हुई लेडी रितु राठी जैसी लग रही हैं। सो इस वीडियो के वायरल होने के बाद फ्लाइंग बीस्ट को लोग ट्विटर पर हेट देने लगे। उनके लेटेस्ट व्लॉग के कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। लोग फ्लाइंग बीस्ट से नाराज हैं, उन्हें अनसब्सक्राइब करने की बात कह रहे हैं। जिसके बाद इस पे फ्लाइंग बीस्ट का भी रिएक्शन आया। उन्होंने ये पोस्ट किया जिसके नीचे वो लिखे, मैं अपने बच्चे और उनकी माँ के लिए चुप रहूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी नेगेटिविटी और हेट के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। मुझसे पब्लिक एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्ट ना करें। प्लीज स्टॉप मेकिंग एनी अज्यूमशंस। मैन को बहुत जल्दी विलन बना दिया जाता है। हम रोते नहीं हैं, कम बोलते हैं और कम एक्सप्रेस करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। सोशल मीडिया फैमिली मैटर्स पर डिस्कस करने का प्लेस नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत सारे पाप एकत्रित होंगे। ये भगवान की कृपा ही है कि इसी जन्म में वो मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। हैशटैग श्री हरिवंश। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कुछ भी पोस्ट करने का मन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कमिटमेंट्स पूरी करनी है और ये मेरा काम है। मैं पहले से शूट किए गए कुछ कंटेंट को पोस्ट करूंगा। मैं दूसरों को अपने पर्सनल इशू की वजह से सफर नहीं करा सकता, इसीलिए प्लीज मुझे इसके लिए माफ करें। तो बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट इस मामले को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। साथ ही रितु राठी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मे बी उनका पुराना वीडियो है। उसमें वो गौरव तनेजा से रिलेटेड बात की है। आप खुद देखिए वो क्या कही। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं। वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती हैं तो साथ में आती हैं।
मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जो इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। साथ ही काफी लोगों का कहना है इन दोनों के बीच में डाइवोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हो रहा है। तो फ्लाइंग बीस्ट के एक पुराने वीडियो को लेकर भी लोग उन्हें हेट दे रहे हैं, जिसमें वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे होते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। किसी ने लिखा, ब्रो कैजुअली शेयर्ड हिज ओन स्टोरी ऑफ हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन द व्लॉग। आप वो वीडियो देखिए। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई है 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को कंट्रोल में रखें। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। प्यार यार दूर की बात है, बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति भाई अपना दूसरा टाइम है, अपने को चिंता। सो गाइज ये तो कंफर्म है कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं, इसीलिए वो एक साथ व्लॉग नहीं कर रहे हैं, पर मैं होप करूंगा कि दोनों के बीच सब ठीक हो जाए क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी गाइज आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।